नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगी मैल्थुसियन साइकिल या मैल्थुसियन चक्र के बारे में। मैल्थस महोदय का मानना था कि प्राकृतिक प्रतिबंधों से जनसंख्या एवं खाद्य आपूर्ति में संतुलन कायम हो जाता है, लेकिन यह संतुलन कुछ समय बाद पुनः बिगड़ जाता है, क्योंकि पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने पर पुनः मानव की काम वासना व इच्छाएं पूर्ववत कार्य करने लगती है तथा जनसंख्या पुनः खाद्य आपूर्ति से अधिक होती चली जाती है। पर दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक प्रतिबंध जिसे हम कह सकते हैं, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को पुनः कष्ट प्रदान कर कम कर देते हैं और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, जिसे मैल्थुसियन साइकिल या मैल्थुसियन चक्र का नाम दिया गया है। इस साइकिल या चक्र का चित्र मैं अगले स्लाइड में आप लोगों के साथ साझा करूंगी, और जिसपे कि आप ये साइकिल कैसे कार्य करते हैं इसको आप देख सकते हैं। मैल्थस का कहना था कि मैल्थुसियन चक्र में फंसकर जनसंख्या कष्ट पाती रहती है, जो प्राकृतिक प्रतिबंध या दैवीय प्रकोपों द्वारा मानव को प्रदान किए जाते हैं। यदि मानव समाज स्वयं कृत्रिम उपायों, गर्भ निरोधकों को छोड़कर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ चर्चा की है, मैल्थस के अनुसार कृत्रिम गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव जिसे हम कहते हैं, उनके इस प्रयोग को पाप माना गया था। तो कृत्रिम गर्भ निरोधकों को छोड़कर कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण अगर मानव समाज स्वयं प्राप्त कर लेता है, तो उसे प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा दिए गए कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। परंतु यदि मानव स्वयं कृत्रिम उपायों द्वारा, जिसमें ब्रह्मचार्य या देर से विवाह होना इत्यादि शामिल है, इन उपायों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास नहीं करता, तो प्राकृतिक प्रतिबंध अवश्य ही क्रियाशील होंगे। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में कि कैसे मैल्थुसियन जो चक्र है ये कार्यशील रहता है। या आप देख सकते हैं कि जैसे ही जनसंख्या बहुत अधिक हो जाते हैं खाद्य उत्पादन के अपेक्षा में, उस पे प्रकृति जो है सकारात्मक निरोध उस पे कायम करती है, और या जिसको हम पॉजिटिव चेक्स कहते हैं, और सकारात्मक अवरोध के कार्यशील होने पर जनसंख्या पुनः संतुलित हो जाता है, यानी कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति में एक संतुलन कायम हो जाता है, पर और जिससे कि पुनः वापस वो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वापस ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है। माल्थस के जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जनसंख्या वृद्धि वक्र या पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व तथा खाद्य उत्पादन क्षमता रेखा यानी कि लाइन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की सहायता से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और कैसे ये उसका चित्र भी मैं आप लोगों के साथ अगले स्लाइड में साझा कर दूंगी, जिसमें जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्य उत्पादन क्षमता के संबंधों को 3 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण में मानवीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताएं जो है उसकी खाद्य उत्पादन क्षमता से कम होती है, क्योंकि जनसंख्या आकार भी कम होती है। द्वितीय चरण में खाद्य उत्पादन तथा मानव की खाद्य आवश्यकताएं लगभग बराबर रहती है और इस प्रकार एक दोनों के बीच यानी कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच एक संतुलन बना रहता है। पर तीसरे चरण में मानव की
खाद्य आवश्यकताएं जो है उसकी खाद्य उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। इस अवस्था में एक ऐसी स्थिति आती है कि अकाल, महामारी व युद्ध से, यानी जिसे हम पॉजिटिव या सकारात्मक अवरोध कह सकते हैं, उनके जरिए जनसंख्या में भारी कमी आ जाती है और शीघ्र ही जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताएं उसकी उत्पादन क्षमता से कम होकर जनसंख्या की प्रथम चरण में पहुंच जाती है। और इसी प्रकार जो है ये माल्थुसियन चक्र जो है या माल्थुसियन साइकिल जो है वो लगातार चलता रहता है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि कैसे मैल्थस के जो सिद्धांत है वो काम करता है। आप देख सकते हैं 3 चरण है। जो जनसंख्या वृद्धि वक्र है वो तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक हो जाता है, पर उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी आती है और खाद्य उत्पादन जो है वो एक लगातार जो दर से ही वृद्धि हो पाती है। पर वही जो है अंत में और ये जो दोनों के अंतर संबंध है, यही अंत में इस मैल्थुसियन चक्र को चलाता रहता है। धन्यवाद।